जाने की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस बजट का जो है समर्थन करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। जेबीटी बीएड वो आपका कोर्ट में झगड़ा चला हुआ है। आपका पीडब्ल्यूडी में जो जेईज है डिप्लोमा डिग्री होल्डर, वो आपका कोर्ट में केसेस चला हुआ है। 50% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, आपने उसको वेव ऑफ कर दिया है। यार 19-20 चलता है, मगर जो है ना 50 का 100 नहीं चलता। जाने की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस बजट का जो है समर्थन करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय जी सुखराम जी। बोली है यहाँ पर कि 12% रॉयल्टी फ्री कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पावर पॉलिसी आई है उसमें जो है पहले 10 साल के लिए 12% रॉयल्टी नहीं ली जाती थी। अब नई पॉलिसी में शुरू से ही 12% रॉयल्टी लेंगे। कोई रॉयल्टी जो है फ्री नहीं की गई, इसमें स्टार्टिंग से रॉयल्टी लेंगे इसमें। इसलिए जहां तक पावर पॉलिसी की बात है, हमने पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1 टाइम एमनेस्टी दी है छोटे प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, ताकि पावर परचेज एग्रीमेंट नए सिरे से किए जा सकें। सैकड़ों पावर प्रोजेक्ट जो अधर में लटके थे, जो लोगों ने आशा छोड़ दी थी लगने की, उन्होंने नए सिरे से सैकड़ों प्रोजेक्ट के पावर परचेज एग्रीमेंट नए किए। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य कर्नल इंदर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट अनुमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस माननीय सदन में रखे हैं, उस पर मैं चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं एक ऐतिहासिक और सर्वहित बजट पेश करने के लिए, और साथ में धन्यवाद भी करता हूं कि आपने नई सोच के साथ लकीर से हट करके एक बहुत बढ़िया आम आदमी का बजट इस प्रदेश को दिया है, जिससे समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, एक बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बजट जो है ये पैंडेमिक के बैकग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। शायद हर्षवर्धन जी इस बात को नहीं अपने जहन में लाए। हाँ, इसको समझने के लिए इनको सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर प्री डिटर्मिन्ड, प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ इसका आंकलन करें तो मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, 1948 में जब प्रदेश बना तो ये प्रदेश फाइनेंशियली वायबल स्टेट नहीं थी। उसमें हमारी इकॉनमी जो होती थी वो मनी ऑर्डर इकॉनमी होती थी। पर यह सोचने का विषय है कि इस प्रदेश में सबसे लंबे समय तक किसने राज किया, किस पार्टी का एक छत्र राज रहा इस प्रदेश में, उन्होंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए क्या किया। उन्होंने सॉफ्ट ऑप्शन लिया और कर्ज लेते गए, ऋण लेते गए और अपना मजे उड़ाते गए। मैं ऐसा समझता हूं। अगर थोड़ी सी तुलना करें तो बीजेपी सरकार 2007 से 12 तक 7,621 करोड़ रुपया का ऋण बीजेपी ने लिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो 2012 से 17 तक आई, उन्होंने इस 5 साल के टाइम में 18,767 करोड़ कर्ज लिया, जो बीजेपी सरकार के कर्ज के मुकाबले 11,166 करोड़ ज्यादा था। आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात ही कब की? आपकी समस्या यह थी कि आप जरूर से ज्यादा कर्ज लेते थे। हर्षवर्धन जी ने कर्ज की बात की, उस विषय में मैं आंकड़े दे रहा हूं। और मौजूदा सरकार ने 2017 से अभी तक 15,294 करोड़ कर्जा लिया है। और ये कर्जा उस स्थिति में लिया है जब 2 साल लगातार सरकार के जो साधन थे, इनकम के साधन थे, रेवेन्यू कलेक्शन के साधन थे, उनमें तकरीबन टोटल बंद हो गए थे। उन परिस्थितियों में तभी तो मैंने कहा ये पैंडेमिक बैकग्राउंड, ये आपको सोचना पड़ेगा।
ये आपकी तरह नहीं, जब और ये पहली बार हुआ 100 सालों में कि इतना बड़ा त्रासदी देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर आई है। यही वजह है कि अगर कर्जा लिया है तो सही उसका सही इस्तेमाल करने के लिए लिया है, आपकी तरह मजे मारने के लिए नहीं लिया है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस जो था वो ह्यूमन सेंट्रिक रहा है, जिस वो व्यक्ति पे फोकस रहा है। जिस जेबीटी बीएड वो आपका कोर्ट में झगड़ा चला हुआ है। आपका पीडब्ल्यूडी में जो जेईज है, डिप्लोमा डिग्री होल्डर, वो आपका कोर्ट में केसेस चला हुआ है। आपके जेओए जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, उसका कोर्ट में केस चला हुआ है। आप सरकार में कर क्या रहे हो? माननीय सदस्य बाइंड अप कर। सर 25 मिनट आपने इनको दिए थे, गोविंद जी को 25 मिनट दिए सर। मैं तो अभी तो 18 मिनट पे आपने 25 मिनट दिए। सर मैं देख रहा हूँ, मैंने 25 मिनट दिया आपने इनको। मैं सर देख रहा हूँ ना सर, मैं कर रहा हूँ सर। प्लीज प्लीज कर दीजिए, बहुत लंबी सूची है। तो क्या हो गया, मंत्री है तो मैं 5 बार का मिल चलो हूँ। मंत्री ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, मंत्री को ये है कि मंत्री मैं 5 बार का मिल हूँ, मैं मंत्री हूँ। ये अध्यक्ष महोदय, बाइंड अप। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के साथ इस सरकार का क्या व्यवहार है? हमने देखा पानी की बौछार हो रही है, लाठी हो रही है, लाठी मार रहे हैं, एफआईआर कर्मचारियों के खिलाफ। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हर कर्मचारी को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है ना पीसफुल वे। मैं पूछना चाहूंगा कि कर्मचारियों ने कौन सी सरकारी संपत्ति तोड़ दी जी? कोई सरकारी संपत्ति नहीं तोड़ दी। और फिर आप कर्मचारियों को उकसा रहे हो। आप पहले ऑर्डर्स निकाल रहे हो, आप ऑर्डर्स निकाल रहे हो कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, आप शिमला नहीं आ सकते। ये तो कर्मचारियों को अधिकार है, वो उसको छुट्टी लेने का अधिकार है, वो जो मर्जी छुट्टी ले। वो तो एसेंशियल सर्विसेज वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस है, चाहे होमगार्ड है, चाहे फायर सर्विसेज है, वो आप उनके ऊपर बाध्य कर सकते हो, मगर दूसरे डिपार्टमेंटों में नहीं आप कर सकते। आप ऐसा कर रहे हो। आपने वो जो ट्रेलर है, आपने नमूना जो है वो आपने 3 तारीख को विधानसभा के बाहर आपने देख लिया। आपने अध्यक्ष महोदय जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अधर में लटके हुए हैं वो। आपने एसएमसी टीचर्स का अध्यक्ष महोदय, हमारे जो हार्ड एरियाज है, कठिन एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, उसमें अगर स्कूल अगर भरे हुए हैं तो केवल एसएमसी टीचरों के माध्यम से भरे हुए हैं। आपने एसएमसी को जो है वो 900 रुपए का जो है दाना डाल दिया है। आपको टीचर्स की जो सैलरी है वो तो आपको और इंक्रीज करनी चाहिए थी। आपने इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं निकाली, और इनको तो आपने निकाल दिया था। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के जो है इन्होंने कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, आप नाबार्ड की बात करते हो, नाबार्ड का जो लिमिट है वो 150 करोड़ कर दी। मैं मिंदर सिंह जी से पूछता हूं, मेरे शिलाई चुनाव, हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं सब जितने हैं, हमारी लिमिट तो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की लिमिट पता कितनी मिंदर सिंह जी? ओनली 55 करोड़। मेरी तो 95 करोड़, जो आपका 95 करोड़ के शॉर्ट, आप तो हमारी डीपीआर, कांग्रेस के लोगों की डीपीआर ही नहीं बनाते। अगर आप डीपीआर बनाओगे तो उसको जो है आप नाबार्ड के लिए फंडिंग के लिए नहीं भेजते हो। तो ये स्थिति है। आप जो ये 150 करोड़ का गुणगान कर रहे हो ना लिमिट नाबार्ड की, इसमें आप, मुझे लगता है आपके चंद 5-7-10 कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है उसमें फायदा होने वाला है। आप एक समान क्या, आप कहते हो जी कि एक समान दृष्टि से देख रहे हो। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों के यहाँ से जो है वो डीपीआर ही नहीं बनती, फंडिंग ही नहीं होती। आप शिलाई में गए, आपने कहा कि मैं तो शिलाई के लिए 50 करोड़ रुपए की पीने की पानी की स्कीम बनाऊंगा। 8 करोड़ रुपए की, 8.5 करोड़ रुपए की स्कीम बन रही है। मुख्यमंत्री जी गए, बोले जी मैं तो 30 करोड़ की शिलाई की स्कीम बनाऊंगा। आप बात उतनी बोलो जितनी आप कर सकते हो। मैं अभी भी आपको कहना चाहूंगा कि शिलाई एक शहर के रूप में बन रहा है, वहां की बड़ी स्कीम बननी चाहिए थी। आपके सरकार ने ट्राइबल ट्रांसगिरी क्षेत्र को ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने की बात की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कहा, आपके ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने कहा। आज सिरमौर के लोग कह रहे हैं कि हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित कराओ। आप कराओ, जब आप वायदा करते हो, आपके घोषणा पत्र में, आपके दृष्टि पत्र में होता है, आप इन चीजों को पूरी करो। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं जो ये सरकार जो है वो विफलता की ओर है। सिवाय जुमले, आप जो स्कीम्स लिख रहे हो, बजट में स्कीम्स लिखी हैं, नाम तो चेंज किए उसमें, लंबे लंबे नाम, शुद्ध हिंदी के नाम, लंबे लंबे नाम, वही स्कीम्स एजुकेशन में, वही आईपीएच में, वही वेलफेयर में। अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, अरे आप लैपटॉप की बात कर रहे हो, 3 साल तो आप लैपटॉप दे नहीं गए, 3 साल आपने लैपटॉप नहीं दे पाए, 2 साल आप वर्दी नहीं दे पाए। आपने स्कूल बैग्स, आपने फर्स्ट
जो बजट था इस सरकार का, मैं सर्वाइव करूँ, फर्स्ट बजट था हो स्कूल गया। बैग्स का, आ गई बात। उसमें आपने कहा आप नहीं दे पाए, तो कोई नहीं दे पाए। तो बहुत सारी, अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें हैं जो ये सरकार जो है वो नहीं कर पाई है। इसलिए जो ये बजट है ये खोखला है, दिशाहीन है, इसमें कुछ भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए नहीं है। इसलिए मैं इसका जो है, और ये सरकार जाने की तैयारी कर रही है दीवार में, इट हैज % फ्री पावर हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, आपने उसको वेव ऑफ कर दिया है। आपको पैसा कहां से मिलेगा? आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं मिला है। आपकी इस किताब में, अध्यक्ष महोदय, इस बजट किताब में नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया गया है और कहा है कि सेंट्रल असिस्टेंस हमको 600 करोड़ रुपए की मिली। आपको महेंद्र सिंह जी याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, हमको अटल बिहारी वाजपेयी जब मनाली में छुट्टी मनाने आते थे, हिमाचल प्रदेश को हर साल 1,000 करोड़ रुपए का एडिशनल पैसा 1,000 करोड़ रुपए का देते थे। और हमारा ये सदन, कांग्रेस और बीजेपी के सब लोग उठ के उनका इस सदन से धन्यवाद प्रस्ताव करते थे। आपको मोदी जी बोलते डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है। आपको 5-4 साल में आपको 600 करोड़, व्हाट इज 600 करोड़ क्या है? आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडिशनल क्या मिला है? आपको कोई एडिशनल आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, आपको एडिशनल असिस्टेंस नहीं मिला। आपको मिला क्या है? अध्यक्ष महोदय, एम्प्लॉयमेंट की आप बात करते हो, पिछले बजट में क्या था? आपने पिछले बजट में लिखा था 30,000 नौकरी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महेंद्र सिंह जी से पूछता हूं, पिछले 30,000 नौकरी देने का वायदा किया था, क्या आपने 30,000 नौकरी दी? नहीं दी। 8,000 मल्टीटास्क वर्कर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाने की बात लिखी गई थी बजट में, आपने 170 लगाए, 170, वो भी चोर दरवाजे से। पम्मी जी, वो भी आपने गलत किया। जो ये यहां सत्ता में बैठे ना, नियम 7 कांग्रेस के समय में हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसके बावजूद आपकी सरकार ने नियम 18 को ऐड किया, विच वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। नहीं, पहली बार हुआ था 2016 में पहली बार स्ट्रक डाउन हुआ। हाई कोर्ट के स्ट्रक डाउन होने के बाद आपकी सरकार ने वही नियम 7 को चेंज करके नियम 18 लगा दिया। और मैं तो हैरान हूं अध्यक्ष महोदय, लॉ डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने, ऑफिसर्स ने ऐसी प्रपोजल को कैसे पुटअप किया कि जो इलीगल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, चोर दरवाजे से लगाने वाली बात थी, उसको हाई कोर्ट ने दोबारा स्ट्रक डाउन कर दिया। आपने कैसे कर दिया गोविंद जी? आपने कैसे कर दिया? यू आर लाइकली टू बी प्रोसिक्यूटेड। यस, यू कैन बी। यस, आप जब इलीगल काम करोगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करोगे, आज लालू के साथ क्या हुआ है? व्हाई ही इज इनसाइड? चौटाला के साथ क्या हुआ है? चौटाला के साथ क्या हुआ? चौटाला को जेबीटी के घोटाले में 10 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो वी आर एक बरादरी के, मगर ऐसा काम नहीं करो। जब हम सत्ता में आएंगे, हम विवश ना हो, हाँ विपक्ष ना हो, आपके खिलाफ, जो अपने बड़े भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। नहीं, फंदा आपको लगेगा, फंदा आपको लगेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी नहीं है, ऐसा जाते जाते ऐसा काम नहीं करो कि हमको मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़े। आप हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, इसलिए ऐसा नहीं करो। आपके जाने की तैयारी है, और जो विदाई है, जो आपकी विदाई है, उसको हंसते हंसते खुशी खुशी जो है कबूल करो। जनता ने फैसला करना है, तो हिमाचल की जनता ने फैसला करना है। मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, महेंद्र सिंह जी, 8,000 आप शिक्षा विभाग में लगा पाए। आपने पीडब्ल्यूडी में, अब आप गोविंद जी कह रहे थे कि 5,000 पीडब्ल्यूडी में लगाएंगे। अरे आपके पास तो 6 महीने रह गए, कब लगाओगे? ये 5,000 तो आपको पिछले वित्तीय वर्ष में लगाने थे, जो नहीं आप लगा पाए। आपने ये प्राइमरी नर्सिंग टीचर 4700 लगानी थी, आपने नहीं लगाई। आपकी अभी तक पॉलिसी भी फ्रेम नहीं हो पा रही है। आपके आईपीएच में तो महेंद्र सिंह जी ने जो है चोर दरवाजे से काफी लगा दिए। और सराज और धर्मपुर में 200 300 बंदे लगे, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने 30-35 लगे। और मैं, आप जो
नहीं, मैं तो पुराना, हमारे तो पुराने मित्र हैं विंदर सिंह जी, मगर ठीक है, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है? जिसकी चलो अब कुछ भी समझो है, अब देख लो जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। तो ये बात है। आज अध्यक्ष महोदय सारे कोर्ट लिटिगेशन चल रहे हैं। आपकी किताब है ना ये, देखो हद है। इतना विंदर सिंह जी सबसे सीनियर आप, और बोले जाली है। अध्यक्ष महोदय अगर किताब जाली होगी तो आप जो है मेरे को अंदर करवा दो। अब अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने किताब पेश की सदन में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सदन में यह कहा कि लोन है। लोन कितना है आपका? 63,200 करोड़ आपका है ना, मानते ना? 63,200 करोड़ 21 फरवरी 2022 को है। और साथ में लिख रहे हैं संचित ऋण अथवा दायित्व का विवरण। राज्य की संचित ऋण 21/2/2000 को 63,200 करोड़ है। यदि राज्य सरकार शेष अवधि के लिए पूर्ण प्राकृतिक ऋण लेती है तो 21-22 के अंत तक संचित ऋण 69,000 69,476 करोड़ हो जाएगा। हालांकि संचित ऋण के लिए वास्तविक ऋण की पे निर्भर करेगा कि आपको कोई लोन देगा कि नहीं देगा। ये आप लिख रहे हो। मेरा अध्यक्ष महोदय दावा है 31 मार्च 2022 को आपका हिमाचल प्रदेश का जो ऋण है वो लगभग 70,000 करोड़ हो जाएगा। एक बार 70,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। आप जो है अध्यक्ष महोदय विकास की बात करते हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं। हर कैटेगरी को 900 रुपए 1000 रुपए रेवड़ियां बांट रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। अरे आपका जो विकास के डेवलपमेंट के लिए मुंदर सिंह जी पैसा है ना, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो रही है। मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते? अध्यक्ष महोदय ये किताब आपकी है, कैपिटल आउटले 2021-22 7,098.66 करोड़। दोबारा बोलूं, 7,098 करोड़ 0.66। और 22-23 का कैपिटल आउटले 5,646 करोड़। 1,500 करोड़ का डिक्रीज है कैपिटल आउटले में। 1,500 करोड़। आप बोलते आप कहां से आपकी पेस ऑफ डेवलपमेंट होगी? ये किताब मेरी नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये किताब मेरी नहीं है। किताब जो है आपकी है। ये किताब आपको भी दी गई है, आप पढ़ो। आपका कैपिटल आउटले में आपको 1,500 करोड़ का डिक्रीज 1,500 करोड़ की 20% कैपिटल आउटले का डिक्रीज है आपका। विंदर सिंह जी, आप जो विकास के दावे और जो सपने दिखा रहे हो ना, और ये जो जुमले हैं और ठगड़े का काम है, अब ये जो है अब खत्म हो चुका है। इसका नमूना आपको अभी लोकसभा, मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा में मिल चुका है। ये प्रदेश की जो हवाएं और फिजाएं हैं क्या बोल रही है, ये आपको एक ट्रेलर आपको मिल चुका है। अध्यक्ष महोदय, बजट के आंकड़े किए गए थे। लोन आपका 70,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। आप इस बजट में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कुछ नहीं है। आप अपना जो खर्चा है उसमें कटौती करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं और सरकारी पैसा, सरकारी धन, उसको आप अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स, भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रामों को चलाने के लिए सरकारी धन का जो है दुरुपयोग और इस्तेमाल करते हुए आप मुझे बताओ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए आपने क्या कर दिया? आपने अपने खर्चे में कोई कटौती नहीं की। आप मुझे बताओ महेंद्र सिंह जी, आपको रेवेन्यू वेंड शराबों के ठेकों से आप हर साल 15% इंक्रीज करके दे रहे हो। आप अभी 1,800 करोड़ पे पहुंचे हैं।
आप खुले रूप में ठेके लगाओ, मैं कह सकता हूं कम से कम 1000 करोड़ रुपए की शराब के ठेकों में 1000 करोड़ रुपए की शराब के ठेकों में वृद्धि होगी। आप नहीं कर रहे हैं। क्या इंटरेस्ट है आपका? आप पावर सेक्टर में आपने पावर पॉलिसी, सुखराम जी तो नहीं थे उससे पहले, पावर पॉलिसी बना दिया आपने। पावर, आप कहते जी हिमाचल प्रदेश को पावर से रेवेन्यू आएगा, कहां से आएगा? आपने तो कोई 2500 करोड़, 2500 मेगावाट के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने जो कंडीशन थी कि आप नहीं, आप कागज तो पढ़ रहे थे ना, किसने दिया किसने नहीं दिया, ये तो आपका होगा, आपके लिए होगा। अब अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं तो कागज मैंने खुद लिखे हुए कागज हो, टाइप किए कागज थोड़ी हैं, टाइप किए हुए कागज। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपने कहा, इन्होंने कहा हमारी जो जीडीपी है वो पिछले साल में 21-22 की 8.3 है। कहां से हो गई? आप ये बताएं, आपके कहां से हो गई? आपकी जो ग्रोथ रेट है, चाहे हॉर्टिकल्चर का है, चाहे फूड ग्रेन का है, चाहे इंडस्ट्री का है, चाहे टूरिज्म का है, वो तो डिक्रीज है। आपने ऐसा क्या कारनामा कर दिया, ऐसा क्या करिश्मा कर दिया इस प्रदेश में कि आपकी जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, -5.2 से 8.3 आ गई। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात। आपकी कहां से आई? आपके जो आंकड़े हैं, काहे की रिकवरी है आपकी? अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की जो 19-20 की जो जीडीपी थी, इट वॉज 4.1। 19-20 की जीडीपी 4.1, और उस साल 19-20 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हाईएस्ट, फ्रूट की प्रोडक्शन हाईएस्ट, 19-20 में फ्रूट की प्रोडक्शन थी 8.5 लाख मेट्रिक टन, और 20-21 में कितनी है? 6.98 मेट्रिक टन। ठीक है। आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या थी? फूड प्रोडक्शन थी 15,94,000 लाख मेट्रिक टन, अभी आपकी 16 लाख मेट्रिक टन है। टूरिस्ट जो आया, अध्यक्ष महोदय, टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आया 19 साल में 1,72,000 करोड़, 1,72,000 करोड़ टूरिस्ट हिमाचल में आया। और पिछले साल आपका टूरिस्ट कितना आया? 56 लाख। कर्नल साहब, 56 लाख आंकड़े, ये किताब, ये नहीं, एक करोड़ 19 में 1 करोड़ 19 में 1,72 लाख, 1,72 लाख टूरिस्ट आए 19 में। और इस साल कितना आया? 56 लाख 31,000। क्या लिख रहे हो आंकड़े? ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे, के आंकड़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो आप। ये आप इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। आपकी किताब जो मुख्यमंत्री ने सदन में पेश की है उसके आंकड़े हैं ये आप 8.3 कर रहे हो। मैं हैरान हूं कि वित्त विभाग जो है किस आधार पे कर रहा है यार। 19-20 चलता है, मगर जो है ना 50 का 100 नहीं चलता। आपके आंकड़े आपकी फैक्ट्स पे बोल रहा हूं आपको। आप इकोनॉमिक सर्वे की किताब उठाओ। अगर मेरा ये गलत आंकड़ा होगा ना, ठाकुर साहब, नरेंद्र ठाकुर जी, मैं त्याग पत्र दे दूंगा विधानसभा से। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आपने जो सरकार ने आंकड़े पेश किए, ये वो आंकड़े हैं मैं जो बोल रहा हूं। आप प्यार से सुनो, आराम से सुनो। देखो, आपको मैं आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूं आपका। अध्यक्ष महोदय, आप कहते हो फिस्कल डेफिसिट आपका फिस्कल डेफिसिट आपका कितना है? 4.98। और आप साथ में क्या कह रहे हो? एक हेल्दी गवर्नमेंट, जो प्रदेश की हेल्दी गवर्नमेंट है, उसका फिस्कल डेफिसिट 3 होना चाहिए। मान लिया कोरोना हुआ, सब सरकारों में हुआ है, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, आपका 4.98 है। और साथ में आप ये कह रहे हो कि हमको एफबीआरबी एक्ट को अमेंड करके और लोन लेने की जरूरत है। और आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है
रेवेन्यू डेफिसिट आपका 3,902 करोड़ है और फिस्कल डेफिसिट है 9,602 करोड़। आपके आंकड़े ये। और मेरा दावा है अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आरोप है सरकार को, इस सरकार का वित्तीय वर्ष 21-22 का फिस्कल डेफिसिट है वो 7 से ऊपर जाएगा, 7 से ऊपर। और 7 से ऊपर क्यों जाएगा? 7 से ऊपर इसलिए जाएगा, आप लोन की बात करते हो, ये किताब किसकी है? महेंद्र सिंह जी, किताब किसकी है?